हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में। व्हाट इज जियो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स से हमारा क्या अभिप्राय है वो जानने का प्रयास करेंगे। राइट, सबसे पहले तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स एज ए सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के दिन बनकर आया है या उभर कर आया है। राइट, सबसे पहले जो भी ये डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ा जाता है, फोटोग्रामेट्री के बारे में पढ़ा जाता है, कार्टोग्राफी के बारे में, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, जियोडेसी के बारे में, और कंप्यूटर साइंस की जो यूनिट्स हैं उनके थ्रू इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास किया जाता है। राइट, यानी कि जो एवरी एलिमेंट है, रिमोट सेंसिंग क्या है, फोटोग्रामेट्री क्या है, कार्टोग्राफी क्या है, जीआईएस क्या है, जियोडेसी क्या है, वह आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें एक एक यूनिट के बारे में, एक एक वर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें रिमोट सेंसिंग का भी प्रयोग किया जाता है, फोटोग्रामेट्री का भी प्रयोग किया जाता है, कार्टोग्राफी, जीआईएस, जियोडेसी और कंप्यूटर साइंस की जो भी यूनिट्स हैं उनका साथ मिलकर काम किया जाता है, वो आपके जियो इन्फॉर्मेटिक्स में किया जाता है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स मॉडर्न साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उनका यूज करके स्पेस के रिगार्डिंग सस्टेनेबल ह्यूमन ग्रोथ के बारे में सोचता है। यानी कि सीधे शब्दों में ये कहें कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो भी मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, आज जो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है उनका बेटर यूटिलाइज करके स्पेस से आपके सस्टेनेबल ह्यूमन ग्रोथ के बारे में चर्चा करता है या बताने का प्रयास करता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी अर्बन प्लानिंग है, ठीक है, यानी कि अर्बन प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया या फ्लड के बारे में अर्ली मॉनिटरिंग करी, उसके बारे में बताया। तो ये सभी जो भी चीज़ें हैं वो आपकी डिस्कस की जाती है जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एज ए साइंस है, टेक्नोलॉजी आपकी यूज की जाती है और इसमें जो भी जियो इन्फॉर्मेशन है यानी कि अर्थ की जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती हैं, आपकी एक्वायर की जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं, स्टोर किया जाती हैं, प्रोसेस की जाती हैं और उसके साथ उसको प्रेजेंट भी किया जाता है अलग अलग ढंग से, ताकि ह्यूमन को कोई भी इशू ना हो और उसको अच्छे से उसका कहीं ना कहीं बेटर एडवांसमेंट या बेटर यूटिलाइज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। जो भी आपका फूड है, आप जोमेटो स्विगी पर ऑर्डर करते हैं, ठीक है, जोमेटो पे आप आई रिमेंबर सभी यूज़ करते होंगे। तो जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है उसमें आपका जब भी ऑर्डर आता है तो आपको पता होता है कि फूड डिलीवरी जो बॉय है या जो भी एजेंट है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसके बारे में आपको एक रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। कोई भी टैक्सी आप बुक करते हैं तो टैक्सी बुक करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि मेरी टैक्सी यहाँ पर पहुँची है। तो जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर आपके वो यूज़ करते हैं ना, वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स यूज़ करते हैं, जिससे आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता लगता रहे कि हमारा जो पार्सल है या फिर हमारा जो मेंबर है वो कहाँ तक पहुँचा है, हमारी टैक्सी कहाँ तक पहुँची, राइट। जियो इन्फॉर्मेटिक्स का डिफाइन, तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स दो वर्ड से आपके मिला है, मिलकर बना है। फर्स्ट इज जियो, जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, यानी कि हमारी पृथ्वी, प्यारी सी पृथ्वी है, उसके बारे में हम कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन साइंस से की यूज करके हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, वो साइंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स कही जाती है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स यूनियन ऑफ अर्थ साइंसेज एंड इंफॉर्मेटिक्स कहा जा सकता है, यानी कि अर्थ के बारे में हम जानते हैं, अर्थ साइंसेज और इंफॉर्मेटिक्स यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं किसकी, अर्थ की, राइट, क्लियर। वी कैन से जियो इन्फॉर्मेटिक्स डील computer and information technology for the collection, analysis, storage, retrieval, representation, dissemination of information about the earth। यानी कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रॉडली डील करता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कलेक्ट करता है यानी कि डाटा को इकट्ठा करता है, उसको एनालाइज करता है। अब आपको इतना समझ नहीं आ रहा, ठीक है, हमने कोई भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आपकी क्या करते हैं, कोई भी सैटेलाइट है, सैटेलाइट अर्थ की इंफॉर्मेशन लेती है, ठीक है, आपकी सैटेलाइट अर्थ की इंफॉर्मेशन लेती है। वो अर्थ सैटेलाइट हम एक्वायर करते हैं, इसरो से लेते हैं या आईआईआरएस से लेते हैं या अदर एप्लीकेशन से लेते हैं, उसको एक्वायर करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उसको डालते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, राइट। यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले तो आपके उसको कलेक्ट किया,
उसको फिर बाद में हम एनालाइज करने के लिए हमारे सिस्टम में लिया। सिस्टम में हमने अदर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उसको एनालाइज करने का प्रयास किया कि किस प्रकार की हमारी नीड है वो। फिर हमने वो जो भी रिजल्ट निकाला उसको हम एक तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। उस रिप्रेजेंट से यानी कि प्रेजेंटेशन से आप कोई ना कोई निष्कर्ष तो निकालेंगे कि इससे इसका फायदा किस में होने वाला है, क्या हमारा फायदा हो सकता है। तो इस प्रकार की जो आपकी प्रोसेस होती है ना, वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर की जाती है, राइट। जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर 3 टाइप्स की आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स से देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज फोटोग्रामेट्री, सेकंड वन इज रिमोट सेंसिंग एंड थर्ड वन इज जीआईएस यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब सीधा सीधा हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक आपकी सबसे पहले तो सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट से अर्थ की इंफॉर्मेशन ली, राइट। अर्थ की कैसा धरातल है उसके बारे में हमने जाना। फिर बाद में सैटेलाइट ने हम ग्राउंड पे क्या भेजी, इमेज भेजी, रिमोट सेंसिंग जो इमेजनरी हम कहते हैं, ठीक है, इमेजनरी भेजी। इमेजनरी को हमने कंप्यूटर के अंदर लिया, कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, उनसे हमने प्रोसेस किया। क्या किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद आपके उससे हमें निष्कर्ष मिला, उसको हमने रिप्रेजेंट किया, प्रेजेंट किया या रिप्रेजेंट किया, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये पूरी की पूरी जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर की जाती है। आगे आने वाली वीडियोस में और भी स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशंस हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में आपने एक बेसिक ओवरव्यू जानने का प्रयास किया कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स डील क्या करता है क्या, राइट। होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।